1998 सुबह 7 बजे एफबीआई एजेंट्स ने एक आदमी को उसके मैंशन से अरेस्ट किया। उसके पास 200 मिलियन डॉलर्स की लग्जरी यार्ड्स थी, प्राइवेट जेट्स थे और स्विट्जरलैंड में हिडन बैंक अकाउंट्स थे। लेकिन ये कोई माफिया डॉन या ड्रग लॉर्ड नहीं था, ये एक स्टॉक ब्रोकर था। इसका नाम था जॉर्डन बेलफोर्ट। अगले 3 साल में इस इंसान ने 1500 लोगों को हायर किया। उन्होंने 1 बिलियन डॉलर्स कमाए, लेकिन ये पैसा लीगल नहीं था। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे सिस्टमेटिक, सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सबसे डेंजरस फाइनेंशियल फ्रॉड था। लियोनार्डो डिकैप्री ने इसकी लाइफ पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई, लेकिन जो चीज़ें आपने उस मूवी में देखी वो सिर्फ 30% रियलिटी थी। असली कहानी बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है और आज मैं आपको वही असली कहानी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिमिनल की स्टोरी नहीं, ये अमेरिकन कैपिटलिज्म के सबसे गंदे चेहरे की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत शुक्रिया। जॉर्डन रोज बेलफोर्ट 1962 में पैदा हुआ, क्वींस न्यूयॉर्क में, एक मिडिल क्लास ज्यूश फैमिली में। उसके पेरेंट्स अकाउंटेंट्स थे। नॉर्मल बचपन, नॉर्मल एजुकेशन, लेकिन जॉर्डन में एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एम्बिशन। और ये एम्बिशन हेल्थी नहीं थी, ये ऑब्सेशन थी पैसों की, पावर की, स्टेटस की। 1987 में जॉर्डन ने अपनी पहली जॉब की, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट फर्म में ट्रेनी ब्रोकर की। उसको समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन ऑनेस्ट तरीके से नहीं, मैनिपुलेशन से, डिसेप्शन से और फ्रॉड से। चलिए समझते हैं कि कैसे। वॉल स्ट्रीट में उस वक्त एक टर्म थी, बॉलर रूम ऑपरेशंस। ये छोटी छोटी फर्म्स होती थी जो चीप स्टॉक्स, मतलब पेनी स्टॉक्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करती थी। कैसे? कोल्ड कॉलिंग से, अग्रेसिव से, सेल्स टैक्टिक से और सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से। जॉर्डन ने ये सब देखा, सीखा और सोचा, अगर मैं अपनी खुद की फर्म बना लूं तो मैं किंग बन सकता हूं। 1989 जॉर्डन बेलफोर्ट ने अपने दोस्त डैनी पोरुश के साथ मिलकर एक कंपनी रजिस्टर की। नाम था स्ट्रैटन ओकमोंट। ऑफिस लॉन्ग आइलैंड में खोला, एक वेयरहाउस जैसी बिल्डिंग। कोई भी लेजिटिमेट वॉल स्ट्रीट फर्म इसे टच नहीं करती थी, लेकिन जॉर्डन को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास एक प्लान था, एक स्ट्रैटेजी थी और वो स्ट्रैटेजी लीगल नहीं थी। स्ट्रैटन ओकमोंट का बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक पूरी सिस्टमेटिक क्रिमिनल इंटरप्राइज थी। जॉर्डन और उसकी टीम चीप कंपनीज ढूंढते थे, ऐसी कंपनीज जिनका स्टॉक प्राइस $1 से कम होता था। इन स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स कहते हैं। ये मोस्टली अननोन स्मॉल कंपनीज होती थी, कोई लेजिटिमेट बिजनेस नहीं, कोई रियल रेवेन्यू नहीं, बस एक रजिस्टर्ड कंपनी, दैट्स इट। जॉर्डन इन कंपनीज के ओनर्स से डील करता था, कहता था मैं तुम्हारी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे शेयर्स दो और मुझे कमीशन दो। कंपनी ओनर्स मान जाते थे, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए था। अब जॉर्डन के पास लाखों के शेयर्स थे, लेकिन उनकी वैल्यू कुछ नहीं थी। तो उसने क्या किया? उसकी फर्म स्ट्रैटन ओकमोंट, जहां 1000 से ज़्यादा ब्रोकर्स काम करते थे, वो सब एक साथ कैंपेन चलाते थे। कोल्ड कॉलिंग, दिन में 500 से 600 कॉल्स मिडिल क्लास अमेरिकन्स को टारगेट करते थे, जिनमें रिटायर्ड लोग, टीचर्स, फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह शामिल थे। उनको कहते थे, सर आपको एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बतानी है। ये स्टॉक अभी $0.50 का है, लेकिन नेक्स्ट मंथ $10 का हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये सब झूठ थे, कंप्लीट फैब्रिकेशन, लेकिन अग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स और फेक कॉन्फिडेंस की वजह से लोग इन्वेस्ट कर देते थे।
थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। जब इतने लोग एक साथ सेम स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बेसिक इकोनॉमिक्स, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं पंप। अब स्टॉक प्राइस बढ़ गई $0.50 से $5 तक या $10 तक। जॉर्डन और उसकी टीम के पास जो लाखों के शेयर्स थे वो अब करोड़ों डॉलर्स के हो गए। तो अब क्या, उन्होंने बेच दिया, सब बेच दिया एक साथ, जल्द से जल्द। इससे स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाती है $10 से वापस $0.50 या $0 और कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। लेकिन जॉर्डन को फर्क नहीं पड़ा, उसने अपने शेयर्स बेच दिए, प्रॉफिट निकाल लिया और वो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स जो उस पे ट्रस्ट करते थे उनका सब पैसा डूब गया। लाइफ सेविंग्स गॉन, रिटायरमेंट फंड्स गॉन। इसको कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम। ये इलीगल है, सिक्योरिटीज फ्रॉड है। लेकिन 1990s में इन्फोर्समेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। SEC मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वो ओवरवेल्म्ड थी। इतने सारे केसेस, इतनी सारी कंप्लेंट्स, इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल था। अब जॉर्डन के पास करोड़्स ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन ये ब्लैक मनी है, इलीगल है। अगर ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आए तो IRS मतलब टैक्स अथॉरिटीज़ पकड़ लेंगी, FBI इन्वेस्टिगेट करेगी। तो जॉर्डन ने एक एलैबोरेट मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बनाया। स्विस बैंक अकाउंट्स, ऑफशोर कंपनीज, डमी ट्रांजैक्शंस, रियल एस्टेट परचेज थ्रू शेल कॉर्पोरेशंस, याट रजिस्ट्रेशंस अंडर फेक नेम्स। उसका एक फेमस कोट है जो FBI इन्वेस्टिगेशन में मिला, आई लॉन्डर्ड मनी थ्रू स्विट्जरलैंड सो क्लीन इट लुक्ड लाइक स्प्रिंग वाटर। ये सब एविडेंस FBI को बाद में मिले, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में सब डिटेल है। ये कोई मूवी का एग्जैगरेशन नहीं है, ये रियल क्रिमिनल ऑपरेशंस थे। स्ट्रैटन ऑकमोंट पीक पर थी 1992 से 1996 तक। जॉर्डन बेलफोर्ट हर महीने 5 से 10 मिलियन डॉलर्स कमा रहा था और वो पैसा उसका कोई हिसाब नहीं था। इस यार्ड की कीमत थी $12 मिलियन। इसमें 10 बेडरूम्स थे, प्राइवेट स्टाफ, हेलीकॉप्टर पैड। ये यार्ड पहले एक फेमस डिज़ाइनर की थी। जॉर्डन ने कैश में खरीद ली। प्राइवेट जेट्स, फरारी कलेक्शन, $4 मिलियन का बीच फ्रंट मैंशन लॉन्ग आइलैंड में, मार्बल फ्लोर्स, गोल्ड फिक्चर्स, इंडोर स्विमिंग पूल। लेकिन ये मार्शियल थिंग्स सिर्फ सरफेस थी, असली डार्क रियलिटी थी ड्रग्स और कंप्लीट मोरल डेग्रेडेशन। जॉर्डन खुद अपनी बुक में एडमिट करता है, क्वालिडूज, कोकेन, मॉर्फिन, आई कंज्यूम्ड एवरीथिंग नॉट ओकेशनली, डेली, मल्टीपल टाइम्स अ डे। और फिर जॉर्डन को यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ क्योंकि उसने द बैदी को सब्सक्राइब नहीं किया था। इसलिए आप कर लीजिए। स्ट्रैटन ऑकमाउंट का ऑफिस एक नाइट क्लब जैसा बन गया था। मिड-गेट टॉसिंग कॉम्पिटिशन्स, स्ट्रिपर्स को ऑफिस में बुलाना, ब्रोकन्स ओपनली कोकेन कर रहे थे डेस्क पर, वॉशरूम्स में। ये कोई एग्जैगरेशन नहीं है। FBI ने जब रेड की तो उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए, विटनेसेस टेस्टिमोनीज, वीडियो फुटेजेस। एक एक्स एम्प्लॉय ने कोर्ट में बयान दिया, इट वॉज नॉट अवर प्लेस, इट वॉज अ सर्कस ऑफ एक्सेस, पीपल वर मेकिंग मिलियंस एंड लूजिंग देयर माइंड्स। जॉर्डन की फर्स्ट वाइफ ने डिवोर्स ले ली, उसकी सेकंड वाइफ नैडीन कैरिडी, उसने बाद में कोर्ट में टेस्टिफाई किया कि जॉर्डन फिजिकली अब्यूजिव था। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे, लेकिन पैसों की वजह से सब कुछ सप्रेस हो जाता था। ये वही लाइफस्टाइल है जो डिकैप्रियो की फिल्म में ग्लैमराइज की गई। ऑडियंस को लगा कि ये कूल है, ये एस्पिरेशनल है, लेकिन रियलिटी में ये एक सिक, ट्विस्टेड, मोरली बैंकरप्ट एग्जिस्टेंस थी जहां इंसान की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ पैसा, सिर्फ पावर, सिर्फ हेडोनिज्म। 1992 में पहली वार्निंग आई। NASD मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ने स्ट्रैटन ऑकमाउंट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। कंप्लेंट्स आ रही थी, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा था,
पैटर्न क्लियरली क्रिमिनल था, लेकिन जॉर्डन स्मार्ट था। उसने लॉयर्स हायर किए, लूफोल्स ढूंढी, टेक्निकली कंप्लायंट बनने की कोशिश की, लेकिन एनएसडी ने 1996 में स्ट्रैटन ओकमोंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। कंपनी ऑफिशियली शट डाउन हो गई। लेकिन जॉर्डन ने सोचा वो बच गया, लेकिन वो गलत था। एफबीआई का वाइट कॉलर क्राइम डिवीजन पहले से ही पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस चला रहा था। एजेंट ग्रेगोरी कोलमैन लीड कर रहे थे। उन्होंने सालों साल लगा दिए, फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, बैंक ट्रांजैक्शंस ट्रेस किए, विटनेसेस से बात की, ऑफशोर अकाउंट्स की ट्रायल फॉलो की। 1998 एविडेंस कंप्लीट हो गए। एफबीआई ने अरेस्ट वारंट इशू किया। सितंबर 2, 1998 सुबह 7 बजे एफबीआई एजेंट्स जॉर्डन बेलफोर्ट के मैंशन पर पहुंचे और जॉर्डन को गिरफ्तार कर लिया गया। चार्जेस क्या थे? सिक्योरिटी फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, टोटल 22 कॉन्स। जॉर्डन के पास दो ऑप्शंस थे, ट्रायल में जाओ और रिस्क लो क्योंकि एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, या प्ली डील एक्सेप्ट करो। जॉर्डन ने प्ली डील एक्सेप्ट की, लेकिन इसके लिए उसको एफबीआई की पूरी कोऑपरेशन करना पड़ी। इसका मतलब था अपने सारे पार्टनर्स के खिलाफ टेस्टिफाई करना, डैनी पुलिस के खिलाफ और दूसरे ब्रोकर्स के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ। बहुत से लोग कहते हैं कि जॉर्डन ने अपने दोस्तों को धोखा दिया, लेकिन लीगली उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। एविडेंस इतना ओवरवेलमिंग था कि ट्रायल में जाना सुसाइड होता। 2003 में सेंटेंसिंग हुई। जॉर्डन बेलफोर्ट को 4 साल की जेल और $110 मिलियन का रेस्टिट्यूशन ऑर्डर मिला। मतलब वो पैसा वापस देना था जो उसने इन्वेस्टर्स से चुराया था। लेकिन एक्चुअल जेल टाइम सिर्फ 22 मंथ्स थी। गुड बिहेवियर की वजह से, प्ली कोऑपरेशन की वजह से। अमेरिकन जस्टिस सिस्टम की एक रियलिटी है, अगर तुम रिच हो, वाइट कॉलर क्रिमिनल हो, तो तुम इजीली गेट अवे कर सकते हो। 2013 में मार्टिन स्कॉर्सेज़ ने द वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट रिलीज की। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने जॉर्डन को प्ले किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी, $400 मिलियन वर्ल्ड वाइड, ऑस्कर नॉमिनेशन। लेकिन ये फिल्म एक प्रॉब्लम क्रिएट कर गई, ग्लोरिफिकेशन। मूवी में जॉर्डन का करैक्टर क्रिस्टिमेटिक दिखाया गया, फनी, इंटरटेनिंग। ऑडियंस को लगा ये कूल है, एस्पिरेशनल है। सोशल मीडिया पर मीम्स बने, आई एम नॉट लिविंग, सेल मी दिस पेन। Sell me this pen. It's a amazing pen. ये सब आइकॉनिक मोमेंट्स बन गए, लेकिन मूवी ने क्या नहीं दिखाया? रियल विक्टिम्स। एक रिटायर्ड टीचर जिसने अपनी लाइफ सेविंग्स $2 लाख जॉर्डन के स्कैम में इन्वेस्ट किए, सब डूब गया। वो फाइनेंशियली बर्बाद हो गई, डिप्रेशन में चली गई। एफबीआई डॉक्यूमेंट में हंड्रेड्स ऑफ सच केसेस हैं। सुसाइड्स भी हुए। मेडिकल इमरजेंसीज में लोग पैसा नहीं निकाल पाए क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई थी। मूवी में ये नहीं दिखाया गया क्योंकि ये इंटरटेनिंग नहीं होता, ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। दूसरा डिफरेंस, मूवी में लगता है जॉर्डन बहुत क्लेवर था, जीनियस था, लेकिन रियलिटी में उसकी स्कीम बहुत बेसिक थी। पंप एंड डंप 1920s से एग्जिस्ट करता है, कोई इनोवेशन नहीं थी। जॉर्डन ने सिर्फ इसको लार्ज स्केल पर किया, टेक्नोलॉजी यूज की, कोल्ड कॉलिंग ऑटोमेट की। और जेल, मूवी में दिखाया गया कि जेल में भी जॉर्डन मजा कर रहा था, टेनिस खेल रहा था, लेकिन रियलिटी में जॉर्डन खुद एक इंटरव्यू में कहता है कि वो मेंटली ब्रेकडाउन के करीब था। जेल से बाहर आने के बाद जॉर्डन बेलफोर्ट ने अपनी लाइफ री इन्वेंट की। कैसे? मोटिवेशनल स्पीकिंग। 2007 में उसने अपनी मेमोयर द वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट पब्लिश की। बुक बेस्ट सेलर बनी, मूवी राइट्स बेच दिए। उसके बाद से वो सेमिनार्स कंडक्ट करता है, सेल्स ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशनल स्पीचेस। उसकी फीस $50,000 से $1 लाख पर इवेंट है।
अब सवाल ये है, ये रिडेम्पशन है या रिपीट स्कैम। क्रिटिक्स का कहना है कि जॉर्डन अभी भी वही काम कर रहा है जो पहले करता था, लोगों को मैनिपुलेट करना, उन्हें सेल करना एक ड्रीम, एक फॉल्स प्रॉमिस। उसके सेमिनार में लोग $5,000 से $10,000 पे करते हैं और क्या मिलता है? जेनेरिक बिजनेस एडवाइस और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये थी जॉर्डन बेलफोर्ट की असली कहानी। वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एक इंसान जिसने सिस्टम को एक्सप्लोट किया, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल को बर्बाद किया और आज मोटिवेशनल स्पीकर बन के मिलियंस कमा रहा है। ये कहानी अनकंफर्टेबल है, डिस्टर्बिंग है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है। अगर हम पास्ट से नहीं सीखेंगे तो फ्यूचर में भी ऐसे जॉर्डन बेलफोर्ट आएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।